देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पीएम ने की गति शक्ति योजना लॉन्च, अब होगी किसानों की आमदनी डबल। मध्य प्रदेश में खाद की कमी से हाहाकार, तो वहीं इसकी कालाबाजारी से परेशान है सरकार। 1/4 रह गया है सोयाबीन का दाम, दुविधा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है। यही नहीं, इसके जरिए किसानों की आमदनी डबल करने की योजना भी बनाई गई है। पीएम मोदी ने बताया कि मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्रों के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम गति शक्ति किस तरह से मदद करेगी। मेगा फूड पार्क यानी कि एक ऐसा बड़ा प्लॉट, एक ऐसी मशीनरी जहां कृषि उत्पादित फसल, फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हो, जहां उन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग की जा सके, उनसे मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सके। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों, कोल्ड स्टोरेज और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना होती है। तो किसान जो फसल उत्पादन करते हैं उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। फल सब्जियों के कुछ ही समय में सड़ने की आशंका रहती है। ऐसे में मेगा फूड पार्क में एग्री प्रोडक्ट्स के भंडारण की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर उनकी कीमत बढ़ाई जाती है, यानी उन कच्चे माल को ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। आपको बता दें कि गति शक्ति पीएम की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो गति शक्ति योजना सरकारी वर्क कल्चर में आमूल बदलाव का एक प्रयास है। मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति ने एक बार फिर से किसानों को परेशानी में डाल दिया है। एक तरफ तो किसान खेतों में बिजली की कटौती से परेशान हो रहे हैं और अब समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 2 बोरी डीएपी मिलने से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि उन्हें प्रति एकड़ 4 से 5 बोरी तक आवश्यकता होती है। उस पर रबी की फसल की बुआई का वक्त भी आ गया है। ऐसे समय पर किसानों को खाद नहीं मिलने से उनकी परेशानी दोगुनी हो गई है। किसानों का कहना है कि काफी दिनों से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि प्रशासन के पास खाद है, लेकिन वो किसानों को मुहैया नहीं करा रहा है। वहीं प्राइवेट दुकानदार ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। ऐसे में किसान आखिर जाए तो जाए कहां? कुछ ऐसा ही हाल है चंबल इलाके के भिंड, मुरैना, ग्वालियर इलाकों में भी, जहां डीएपी और यूरिया की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, मगर बावजूद इसके सुबह से ही खाद की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग जाती हैं। वहीं कुछ लोग इसकी कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। भिंड के गोरमी में पुलिस ने एक खाद के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में 130 बोरी डीएपी मिली। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने खाद की आपूर्ति को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि खाद की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। अब सरकार भले ही खाद की आपूर्ति के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है और उसकी भारी कमी भी दिखाई दे रही है। सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश में सोयाबीन का न्यूनतम दाम घटकर 2,400 रुपए रह गया है। यानी खुले मार्केट में सोयाबीन का दाम अब इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,950 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पोल्ट्री कारोबारियों को राहत देने के लिए 16 अगस्त को 12 लाख टन सोया मील इंपोर्ट की अनुमति दी थी। इससे पहले सोयाबीन का दाम 10 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल था। इंपोर्ट का आदेश जारी होने के बाद बाजार औंधे मुंह गिरता चला गया। हालात ये हैं कि 2 महीने पहले किसानों को अच्छा दाम मिलने पर जो लोग हाय तौबा मचा रहे थे, वो अब गायब हैं।
सोयाबीन इंपोर्ट के फैसले की वजह से ही सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को इतनी बड़ी आर्थिक चोट लगी है। कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ व्यापारियों के हित के लिए किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश की विदिशा मंडी में 11 अक्टूबर को सोयाबीन का न्यूनतम दाम 2,400 रुपए प्रति क्विंटल आ गया, जबकि मॉडल प्राइस 5,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं देश के दूसरे बड़े सोयाबीन उत्पादक महाराष्ट्र में भी गिरते दाम से किसान परेशान हैं। यहां की नागपुर मंडी में 11 अक्टूबर को 3,851 रुपए, अहमदनगर मंडी में इसका मॉडल प्राइस 5,641, तो वहीं चंद्रपुर में 4,000 और वानी में 4,270 रुपए क्विंटल रहा। महाराष्ट्र में भी सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हरियाणा सरकार ने किसानों को खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत किसानों को नुकसान पर सब्जी और मसाला फसलों पर 30,000 रुपए और फल वाली फसलों पर 40,000 रुपए की बीमा राशि मिलेगी। सब्जी और मसाला फसलों के लिए केवल 2% यानी 750 रुपए और फल वाली फसलों के लिए 1,000 रुपए ही अदा करने होंगे। तो किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का पंजीकरण करते समय इस योजना का विकल्प चुनना होगा, जिसके बाद किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब जल्द ही बाजारों में जानवरों के लिए भी चॉकलेट उपलब्ध होगी। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक खास किस्म की कैंडी चॉकलेट तैयार की है, जो विशेष तौर पर गाय और भैंस के लिए बेहद उपयोगी है। ये चॉकलेट न केवल खाने में स्वादिष्ट होगी, बल्कि इससे तमाम पोषक तत्व भी जानवरों को मिल सकेंगे। इसमें आयोडीन, गुड़ समेत कई आवश्यक चीजों को मिलाया गया है, जो जानवरों को खाने में मीठी और स्वादिष्ट लगेगी। विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई इस चॉकलेट को तकनीकी भाषा में कैटल चॉकलेट भी कहा जा सकता है, जिसे जल्द ही मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा। विश्वविद्यालय अब जल्द ही इन कैटल चॉकलेट को किसानों तक उपलब्ध कराने के लिए शासन को पत्र लिखने जा रहा है और इसे प्रदेश भर में जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। जेवर तहसील प्रशासन ने 3 गांव में पराली जलाने वाले 15 किसानों पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। उप जिलाधिकारी जेवर रजनीकांत मिश्र ने कृषि विभाग की सूचना पर गांव में टीम भेजकर जांच कराई। इसमें कई किसानों के खेतों में पराली जली मिली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 के तहत पहली बार में 15,000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है। वहीं रामपुर जनपद के बिलासपुर क्षेत्र में भी पराली जलाने के मामले में राजस्व विभाग द्वारा 4 किसानों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वही बात पीलीभीत की करें तो वहां पर भी पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र के 4 किसानों को पराली जलाना महंगा पड़ गया। लेखपाल की रिपोर्ट पर चारों किसानों से 2500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वैसे शासन प्रशासन पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान, संगोष्ठी समेत बहुत सारे माध्यम से किसानों को पराली के सदुपयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ किसान हैं जो पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।